फील्ड एक शीट की वजह से कितना निकल के आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है दो शीट्स की वजह से, यानी कि किस टाइप से, कैसी बात हो रही है, एक यहाँ पे शीट है, एक यहाँ पे शीट है, ये दोनों शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे निकाला जा सकता है। सपोज दीज आर टू शीट्स, एक इस तरफ, एक इन दोनों शीट्स के बीच में, ठीक है, और एक इस तरफ। तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है ये हम फाइंड आउट करेंगे आज की क्लास में। ओके, ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले इसमें हम देखते हैं केस 1, इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। केस 1 क्या है? केस 1, व्हेन बोथ शीट्स हैव सिमिलर चार्ज। अगर दोनों शीट्स पे सिमिलर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किस टाइप से, थोड़ा डायग्राम बना के बताइए, बताते हैं। ये लीजिए पहला शीट और ये दूसरा शीट, और दोनों पे सिमिलर चार्ज, यानी कि दोनों पे या तो पॉजिटिव, दोनों पे या तो नेगेटिव, कुछ भी डाल सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आगे अब देखिए, इसको मैं एक काम करता हूं, इसे नाम दे दिया मैंने शीट 1, दिस इज शीट 2। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था ये दो शीट्स रखे हुए हैं, इनको तीन रीजन्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए कितना होगा, और ये इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसे मैंने नाम दे दिया रीजन 1, ये बीच के पोर्शन को मैंने नाम दे दिया रीजन 2, और साइड वाले को मैंने नाम दे दिया रीजन 3। ठीक है, तो तीनों रीजन में आप निकाल करके बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ। तो ये काफी इजी हो जाएगा बनाना, अगर आपने लास्ट क्लास देखा होगा। लास्ट क्लास में आपको पता है कि एक सिंगल शीट, इन्फिनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली आपको पता है। ठीक है, तो शीट 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पहला शीट है, ये ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, इसके वजह इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बाहर की ओर, इधर पूरा, और ऐसा इस तरफ भी बाहर की ओर। ठीक है, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट की बात करूं तो E1 इस तरफ होगा। ठीक है, यहां पे इस तरफ होगा E1, और इस रीजन में इस तरफ होगा E1। क्लियर है? डायरेक्शन आपको जानना बस यहाँ पे है, और कुछ भी नहीं करना है, बस प्लस माइनस है और कुछ। ठीक है, सेकंड शीट की बात करते हैं। ये सेकंड शीट, ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से ऐसा बाहर की ओर। ठीक है, और इस तरफ बाहर की ओर, तो E2 इस तरफ हो जाएगा, और इस रीजन में E2 इस तरफ आ जाएगा, और इस रीजन में E2 इस तरफ आ जाएगा। डायरेक्शन क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। अब साइन कन्वेंशन थोड़ा सा आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो उसे आप पॉजिटिव मान लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपके नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो उसे आप नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर ई। ये हमने कंसिडर किया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का आप देखेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो और जस्ट ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको एक को पॉजिटिव कंसिडर करना ही पड़ेगा ताकि दूसरा वाला नेगेटिव हो जाए। ठीक है, किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव आप कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज ऑन यू। ठीक है, साइन कन्वेंशन आप कैसा कंसिडर करते हैं। ओके, दिस इज साइन कन्वेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या बोला, जो राइट हैंड साइड जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो नेगेटिव है। अच्छा, तो रीजन 1 की बात करते हैं। रीजन 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ई टोटल कितना हो जाएगा, E1,
और E2, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, -E1 प्लस -E2, ठीक है, दैट इज -E1 -E2, ठीक है, और माइनस E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट कर लिया था, माइनस E2 के लिए सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आता है इन रीजन 1, ठीक है। यही बात कर ले रीजन 2 की, तो रीजन 2 ये है रीजन 2 बीच वाला, तो ई टोटल क्या हो जाएगा, E1 पॉजिटिव और इस तरफ E2 है नेगेटिव, तो E1 माइनस E2 सिंपली हम कह सकते हैं। अच्छा, E1 क्या हो जाएगा आपका, E1 पॉजिटिव है यानी कि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 नेगेटिव है यानी माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से वही फिर से 1/2 एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है रीजन 2 का, ठीक है। सिमिलरली आप रीजन 3 के लिए भी कर सकते हैं, तो रीजन 3 की बात कर ले, तो रीजन 3 में ई टोटल क्या हो जाएगा, ई टोटल हो जाएगा दोनों के दोनों पॉजिटिव, दैट इज E1 प्लस E2। E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर यहां से 1/2 एप्सिलॉन नॉट आप चाहे तो कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ई टोटल आपका आता है थर्ड रीजन के लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन, ठीक है। तो तीनों रीजन में आप क्लियर है आपको कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यही आपको निकालना था। अब इसमें एक ट्रिकी अप्रोच क्या हो सकता है, ट्रिकी अप्रोच ये हो सकता है, यहां तक आप कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद केस 2 ये होगा, या तो बोल देगा कि ये दोनों में अगर नेगेटिव चार्ज हो तो चेंज कुछ नहीं, चेंज बस एक ही होना है, क्या चेंज होना है, जहां पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके अंदर आता है, पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है, नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा, ठीक है। यहीं पे बस एक छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, अगर ये पॉजिटिव नहीं होता नेगेटिव होता तो E1 ऐसा हो जाता, यहां पे E1 ऐसा हो जाता, इस रीजन में E1 ऐसा हो जाता, ये भी नेगेटिव था तो नेगेटिव अंदर आता, E2 ऐसा हो जाता, यहां पे E2 अंदर आता, यहां पे भी E2 अंदर आता। अब अकॉर्डिंगली देख लेंगे, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, यही प्लस माइनस करते आपका फाइनल आंसर निकल आता, ठीक है। तो ये एक केस हो गया, और आपका अगर एक और केस ले लेते हैं, व्हेन बोथ शीट्स हैव डिसिमिलर चार्जेस, ठीक है। तो चलिए अगला करके ही देख लेते हैं, तो बोलेंगे सर आप तो हवा हवा में सब बता दिए, ये हो गया आपका, मिटा देते हैं। When both sheet have opposite charge, चलो ठीक है, समझिए। ये सपोज आपका पहला शीट हो गया, ये दूसरा, इस पे सपोज हमने बोल दिया पॉजिटिव चार्जेस है, इस पे नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में सपोज दिस इज अवर प्लेट 1, दिस इज अवर प्लेट 2, ये है आपका रीजन 1, ये है आपका रीजन 2 और ये है आपका रीजन 3। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके बताइए, ठीक है। वेरी सिंपल, पहले प्लेट से स्टार्ट करिए, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 इस तरफ, E1 इस तरफ, E1 इस तरफ, नेगेटिव है सारे अंदर, ठीक है। तो यहां पे E2 ऐसा अंदर आ रहा है, यहां पे E2 ऐसा अंदर आ रहा है, यहां पे E2 ऐसा अंदर आ रहा है,
ठीक है। अब बस ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस कर लीजिए। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई टोटल कितना हो जाएगा, ई टोटल हो जाएगा E2 माइनस E1, E2 पॉजिटिव E1 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। पहला आपने कर लिया है तो ये सारे चीज आपको क्लियर अप होगा, ठीक है, क्योंकि ई का फॉर्मूला सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, रीजन 2 की बात कर ले। रीजन 2 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइड है, तो E1 प्लस E2, तो ये क्या निकल के आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सेकेंड रीजन में, ठीक है। सिमिलरली रीजन 3 की बात करें, रीजन 3 में देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ई टोटल क्या हो जाएगा, E1 पॉजिटिव साइड में है, E2 नेगेटिव साइड में है, तो E1 माइनस E2 दैट इज कॉमन निकाल लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आपका ई टोटल होता है। तो ये आपका तीनों रीजन में निकल करके आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर अप हो गया होगा। सो दिस इज अवर थर्ड एप्लीकेशन, जहां पे एक से ज्यादा यानी कि 2 शीट्स की वजह से, दोनों शीट्स पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव हो, किसी भी तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत ही आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगले एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।